बाकी रहेगी बात भूख रखकर खाना खाने के हवाले से। तो अभी साथी ने पूछा था, तो इसका एक आपको मैं फार्मूला बता देता हूँ। ये हर इंसान के साथ ही ऐसा होता है। जब आप खाना खा रहे होते हैं तो खाना खाने के दौरान एक मुकाम ऐसा आता है कि जब इंसान सोचता है कि मैं मज़ीद खाना खाऊं या यहाँ पे मैं खाना छोड़ दूं, बस हो जाऊं। तो इस मुकाम के ऊपर जब आप पहुँचे तो उस वक्त आप खाना खाना छोड़ दें। ये आपका बेहतरीन वक्त है खाने से फ़रागत का। इस वक्त तक जो आपने खाना खाया है मेरे भाइयों, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये जिस्म के अंदर ये इसके सारे विटामिन्स जिस्म को लगेंगे, इसकी सारी ग़िज़ाइयत आपके जिस्म के अंदर फिट होगी और आपका जिस्म, आपका मैदा, आपका निज़ाम, आपका जिगर, आपकी आंतें, आपका पूरा जिस्म का निज़ाम जिस्मानी हवाले से बहुत पावरफुल रहेगा। जब ये मकाम आए उस वक्त आप खाना खाना छोड़ दें। और बाकी शुरू में जो मैंने बात की थी नज़र हसरत के हवाले से, तो अभी मुझे एक साथी ने पर्ची लिखी कि इसके मैं तफसील बयान कर दूं। देखें जी, जिस तरह नज़र बद होती है, नज़र बद लग जाती है, इस तरह एक नज़र हसरत भी होती है। नज़र हसरत से भी बचना चाहिए, उसकी मैं आपको आगे तफसील बताता हूँ। जैसा भी आपने पूछी कि बाहर फ्रूट की बड़ी बड़ी रेहड़ियाँ खड़ी होती हैं। एक आदमी गुजरा, उसको फ्रूट देखा, उसने अपने बच्चों के लिए 5 किलो 3 किलो जितनी हैसियत थी ख़रीद लिए। एक और शख्स गुजरा, उसने फ्रूट को देखा, उसका फ्रूट खाने का दिल भी कर रहा है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, वो हसरत से फ्रूट को देखकर चला जाएगा। ये हसरत की नज़र होती है। तो इसलिए जब भी खाने की चीज़ लाएं, ढांप कर लाएं और उस प्लेस से ख़रीदने की कोशिश करें जहाँ पे यानी कि खाना जो फ्रूट वगैरह छुपा हुआ हो। और इसका एक बहुत बड़ा जो मंजर है वो होटलों के खाने में ज़ाहिर होता है। होटलों का खाना बहुत ज़्यादा नज़रशुदा होता है और रई सी कसम उनके मसाला जात ने पूरी की हुई है, उनके मटेरियल ने पूरी की हुई है। ये खाने मैदे के अंदर जाकर इंसान का सत्यानाश कर देते हैं। मैं तो और भी अपनी बहनों से भी कहता हूँ कि और अपने भाइयों से भी कहता हूँ कि अपने घरों के अंदर गंदम के आटे का रिवाज पैदा करें। ये जो बाज़ारी आटा है, वाइट आटा, मैदे वाला है, इसे छोड़ दें। सिर्फ गंदम का आटा आपके इस्तेमाल करने से आपके मैदे के मसले 80% हल हो जाएंगे और आपके कुव्वत बाक़ी जो मसाइल हैं वो भी 50% हल हो जाएंगे। इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। और साथ आप कोल्ड ड्रिंक का शौक़ ख़त्म कर दें, इसी जगह लस्सी को आप अपने घर में लेकर आएँ। चलो कभी कभार थोड़ी बहुत चाय पी ली, लेकिन जो नामुवाफिक घर में चीज़ पकी और फौरी तौर पे हमने कहा चलो जी बर्गर ले आएँ या समोसों की एक प्लेट ले ली, इससे जान छुड़ाएँ। ख़ासकर वो लोग जो शॉपकीपर्स हैं, जिनकी दुकान है, कारोबार है, उनका मामूल यही है दोपहर के टाइम मुलाजिम को भेजा, एक प्लेट नहीं बनों की आ गई, कभी समोसे, कभी शवारमा, बर्गर। इस चीज़ से मेरे भाइयों जान छुड़ाएँ। ये चीज़ मैदे को नुकसान दे देती है और अंदर अंदर ये काफ़ी सारे मसाइल पैदा करती है। देखें, शुगर का सबब ये है, ब्लड प्रेशर का सबब ये है, अमराद मैदा का सबब ये है, अमराद कल्ब का सबब ये है। बे इंतहा ये अमराद जन्म लेते हैं जिस्म के अंदर, आपको पता भी नहीं चलता। साइलेंट किलर जो डिजीज़ है वो आपके अंदर पैदा हो रही होती हैं और पल रही होती हैं, आपको इस बारे में कोई खबर भी नहीं होती। आजकल पहले तो हमारे भाइयों के पेट मोटे होते थे, निकले होते, आजकल ख़वातीन के पेट भी काफ़ी मोटे हो रहे हैं, बाहर से निकले हुए। मकसद यही है कि मेहनत से जान छुड़ा ली। हर चीज़ की मशीन आ गई, कपड़े धोने की मशीनें आ गई, आटा गूंदने की मशीनें आ गई, बर्तन धोने की मशीनें आ गई। और खाना क्या, फास्ट फूड खाने, बाजारी खाने, चिकन सॉरी शवारमे वगैरह, सारे फास्ट फूड ये नहीं के। वो तो नतीजा क्या निकला, पेट सा वो फूल रहे हैं, मोटे हो रहे हैं। तो इसके हल के लिए जो मैंने शुरू में आपको नुस्खा बताया उसका इस्तेमाल करें, वाक करें और बाजारी खाने छोड़ें। मेरे भाइयों बहनों, घर के खाने को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। इंशाअल्लाह ताला मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक सेहत के हवाले से एक सुनहरी मोड़ आपको नज़र आएगा। और इसके अलावा एक बात जो मैंने आपको कहा था कि आखिर में बताऊँगा,